चांदनी चौक से भी तंग गलियों के बीच में छुपी है ये तिब्बतियन कॉलोनी। नाम है मजनू का टीला। जी नहीं, इसका लैला मजनू वाले मजनू से कोई लेना देना नहीं है। इस इलाके में एक टीले पे सूफ़ी फ़कीर अब्दुल्ला रहते थे, जो ईरान के रहने वाले थे। वो लोगों को बिना पैसे लिए यमुना नदी पार कराया करते थे। लोग उन्हें मजनू बुलाया करते थे। एक दिन वो गुरु नानक देव जी से मिले, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और तभी से ये इलाका मजनू का टीला कहलाने लगा। ये बेस किस चीज़ का है? ये मैदा आटा मिक्स। हाँ? मैदा आटा मिक्स मैदा है। मिर्ची कितना? मीडियम। एंटर करते ही चौक पे सामने मोनास्ट्री है, जो कि हमारे पहुंचने पे बंद थी। उसके शाम का खुलने का टाइम 4 बजे है और काफ़ी सारी लेडीज़ वहाँ पे तिब्बतियन डिश लाफांग बना रही थी। मोनास्ट्री यही वाला है ना, ये जो सामने है? मोनास्ट्री यही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये बंद है। हाँ बंद है, अभी बंद है, थोड़ी देर में खुलेगा। अच्छा, ये फिलिंग क्या किस चीज़ का है? ये सोई हाँ दे दो ना मुझ अरे दे दे चाकू चाकू खाना है ले जाना। खाना है। मीट है। सच बताऊँ तो ये डिश मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। स्टार्टिंग में जब आप 2-3 बाइट लेते हो तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लगता है, वो वाई और सोया का। बट पूरा मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खाया ताकि उन लेडी को बुरा ना लगे। टेस्ट करके बताओ। कैसा है? अच्छा है? वो वाई जैसा डाला हुआ है ना। लाफांगे खाने के बाद हम चल पड़े अंदर एक्सप्लोर करने, लेकिन पहले हम गलत गली में घुस गए और उसमें उनका जो है रेसिडेंशियल एरिया था। और थोड़ी देर जाते ही हमें समझ में आ गया कि शायद ये गलत रास्ता है, क्योंकि कुछ कैफ़े वगैरह दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर किसी से पूछ के हम वापस गए। वो ऊपर का रास्ता कहते हैं, जहाँ रेफ़र करते हैं एज अ ऊपर का रास्ता, जहाँ पे कैफ़ेज़ हैं। तो फिर हम वापस आके उस रास्ते पे गए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट शुरू हो चुके हैं। think it is famous for breakfast.
अब Here comes the famous एमा कैफ़े। लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी वेटिंग थी कि हम बता नहीं सकते। हमने नाम लिखवा दिया और हमें उल्टे पाँव वापस आना पड़ा कि और एक्सप्लोर करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और अगर टाइम बचा तो फिर वापस आएंगे एमा कैफ़े। अभी हम जा रहे हैं यमुना नदी के फेसिंग करने वाले जो कैफ़ेज़ हैं उनकी तरफ कि कुछ ऐसा टेरेस सिटिंग मिल जाए जहाँ से अच्छा व्यू मिले हमें। ये तो बाहर आ गए, बाहर के साइड है। ये एक यमुना कैफ़े दिखाई दिया हमें और हमें लगा कि शायद यहाँ पे टेरेस सिटिंग होगी, पर अंदर जाके पता चला कि नहीं है। तो फिर यहाँ से भी हम निकल गए और मैंने नेट पे सर्च किया कि सिग्नेचर कैफ़े करके एक कैफ़े है जहाँ से सिग्नेचर ब्रिज का व्यू मिलता है और जो एक ग्रीस थीम्ड कैफ़े है जिसकी काफ़ी चर्चा है अभी सोशल मीडिया पे, वहाँ से भी व्यू मिलता है। तो हम चले इन दोनों कैफ़ेज़ को ढूंढने के लिए। ये है सिग्नेचर कैफ़े जहाँ से सिग्नेचर ब्रिज का व्यू मिलता है। अच्छी जगह लगी ये, लेकिन जिस वक्त हम गए थे उस वक्त थोड़ी धूप थी तो हम ज़्यादा देर नहीं बैठे और सिर्फ पोर्क मोमोज़ और मैंने ली थी कोल्ड कॉफ़ी और पलाश ने ली थी ब्लैक कॉफ़ी। ये लेके हम यहाँ से निकल गए क्योंकि और भी कई जगह थी एक्सप्लोर करने के लिए। ये है वो ग्रीस थीम्ड कैफ़े, लेकिन जब हम पहुँचे तो उन्होंने बताया कि टेरेस सिटिंग जो है शाम 4 बजे से ही ओपन होगी, अभी बंद है टेरेस। तो फिर हम यहाँ से निकल पड़े कि नहीं, हमें टेरेस पे ही बैठना है क्योंकि जो फ़ोटोज़ देखे थे सोशल मीडिया पे वो टेरेस के ही थे। फिर वापस घूमते घूमते वॉक लेते लेते कैफ़े हॉपिंग करते करते फिर से हम पहुँचे जो चौक का एरिया है जहाँ पे मोनास्ट्री है। मोनास्ट्री खुल चुकी थी, 4 बज चुके थे, तो पहले मैंने ये मोनास्ट्री देखी। और हमने ये डिसाइड किया था कि फाइनली हम ग्रीक कैफ़े में बैठेंगे और वहाँ पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और जो भी
मेन कोर्स जो हमें खाना है हमने सोचा था कि वहाँ पे खाएंगे। तो एमा कैफ़े में हम पहले चले गए ये सोच के कि यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हल्का फुल्का, अगर खा सकते हैं तो खा लेते हैं, क्योंकि इसका काफ़ी नाम सुना है मैंने। तो जब एमा कैफ़े पहुँचे तो वेटिंग आने में अभी भी टाइम था, और पहले मुझे पता नहीं था, बट अंदर जाके पता चला कि ये बहुत बड़ा कैफ़े है, 3 फ्लोर्स पे है, और अलग से एक इसका बड़ा वेटिंग एरिया है जहाँ पे काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। और फाइनली फिर जब हमारी बारी आई तो मैंने एक बनाना केक लिया और हनी लेमन टी लिया, और पलाश ने ब्लैक कॉफ़ी ली। फिर लास्ट में फ्रेंड्स हम पहुँचे नौरंग कैफ़े, ग्रीक थीम्ड कैफ़े, जिसका अभी सोशल मीडिया पे बहुत नाम चल रहा है। बट मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमें एम्बियंस को देख के बहुत अच्छा लगा। हमने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर की और वेटर से ही पूछा कि यहाँ पे जो बेस्ट स्टार्टर है वो लेके आओ। तो वो चिकन का कुछ आइटम लेके आया, लेकिन वो जो पीसेस थे, नेक के पीसेस थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और वो स्टार्टर बहुत ही टेस्ट में ख़राब था। और सर्विस की मैं अगर बात करूँ तो जब हम इनिशियली वहाँ पे पहुँचे थे तो बिल्कुल जो एजेस पे जो सीट्स थी वो हमें नहीं मिली थी, लेकिन खाली होने के बाद जब हमने रिक्वेस्ट की कि वो सीट खाली हो गई है, हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, तो पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कर देंगे। फिर मैनेजर आके कहता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। फिर उसने बोला कि ठीक है आपका ऑर्डर अगर पूरा आ चुका है तो आप बिल पे कर दो और फिर चेंज कर लो सीट, ताकि हमें कुछ दिक्कत ना हो। फिर दूसरे लोग आए और उन्होंने कहा नहीं चेंज कर सकते। ऐसे करके उन्होंने बहुत ही एक मेस क्रिएट कर दिया, और जो हमने स्टार्टर ऑर्डर किया था वो भी बहुत गंदा था। तो फाइनली जो है हमारा मूड ऑफ हो गया और हमने सोचा कि अब यहाँ पे और कुछ नहीं ऑर्डर करेंगे। तो जो मुझे समझ आया कि ये एक हाइप बना के रखा हुआ है इस कैफ़े को। एम्बियंस कुछ बहुत ख़ास नहीं लगा मुझे। सिग्नेचर कैफ़े का भी एम्बियंस ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स और कम एज के लोग आते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम में पिक्चर्स डालने के लिए। खाना यहाँ पे कोई मुझे बहुत ख़ास नहीं लगा, सर्विस भी ठीक ठाक लगी, कोई बहुत ख़ास नहीं लगी। तो हमारा प्लान जो है एक्चुअली ये पूरा फेल हो गया। फिर हमें समझ में आया कि जो कल्ट कैफ़े है एमा कैफ़े, जो फेमस है वहाँ का, वहाँ पे ही खाना चाहिए था। और एमा का रेस्टोरेंट भी था जिसको चेंज करके उन्होंने डोलमा नाम से अलग कर दिया है। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, बट क्योंकि वहाँ का एम्बियंस उतना कुछ ख़ास नहीं था तो हम वहाँ पे नहीं गए। बट बाद में मुझे समझ में आया कि वहाँ भीड़ क्यों थी, क्योंकि वहाँ खाना अच्छा था। तो इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर गुड फूड, आप एमा में जाइए। और अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे डालने के लिए पिक्चर्स चाहिए तो आप इन सब कैफ़ेज़ में जाके हल्का फुल्का कुछ ऑर्डर करके बैठ सकते हैं। तो बस फिर हम चले घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था, नवमी का दिन था और हमें दुर्गा पूजा के पैंडल में भी जाना था। तो लास्ट टेक, इज़ इट वर्थ? तो मैं बोलूँगी कि गुड़गांव से हम इतनी दूर गए थे, डेफिनेटली ये उस लायक तो नहीं था। बट दिल्ली के आसपास अगर आप रहते हैं यहाँ पे तो जा सकते हैं। और इतना नाम सुना था मजनू का टीला, तो एक बार जाने का मन था, तो बस वन टाइम विज़िट था, दोबारा तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे।